Good morning, students. Here is a lesson number 10, reaching the age of adolescence. In the previous chapter, you have learned how animals reproduce. It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. Why can humans reproduce only after a certain age? Means humans जो है, animals जो है, एक reproduction भी प्रोसेस होती है जब ग्रोन अप होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं. सो एनिमल्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं. वाई ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर सर्टेन एज. सो एनिमल्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एट द एज ऑफ 1 और 2 ईयर, बट ह्यूमन्स को क्यों ऐसी एज की ज़रूरत पड़ती है रिप्रोड्यूस के लिए. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. इस चैप्टर में आपको ये जानने को मिलेगा कि ह्यूमन बॉडी जो है, एक पर्सन जो है वो कब कैपेबल होता है कि वो रिप्रोडक्शन कर सके. इन चैप्टर 9 यू हैव लर्नड अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. चैप्टर 9 में आपने पढ़ा था कि आपके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से. सो हियर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हार्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट. और हार्मोन्स जो है वो चेंज लेके आते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि चाइल्ड जो है वो एडल्ट में, चाइल्ड की बॉडी जो ग्रो करके वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाए. नाउ 10.1 एडोलेसेंस एंड पुबर्टी. बूझो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट. जब उसके फ्रेंड्स चले गए तब वो अपना 12th बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है. बूझो एंड पहेली बिगेन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स. और बूझो और पहेली जो है अपने पेरेंट्स से बात करते. पहेली स्टडीज़ इन ऑल गर्ल्स स्कूल्स. पहेली जो है वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ती. शी स्टार्टेड लाफिंग. शी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बूझो स्कूल फ्रेंड्स whom she met after a year had suddenly shot up in height. पहेली हंसती है कि एकदम उनकी हाइट जो है पहले हंसती है क्योंकि बूझो के जो फ्रेंड्स है, स्कूल फ्रेंड्स है जिससे वो 1 साल बाद मिली थी, एकदम से उनकी हाइट बढ़ गई. देम वर लुकिंग वेरी फनी विद अ हैरी लाइन और अबाउ द लिप्स, उनके लिप्स के ऊपर हैरी लाइन आ गई. मतलब जिसे हम मुस्टैश कहते हैं, मुस्टैश भी नहीं प्रॉपर, बट जिसे हम कहते हैं कि मूछें आना स्टार्ट हो गई. हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज़ हैड ग्रोन अप. Growth begins from the day one is born, but upon crossing the age of 10 or 11 there is a sudden spurt in growth. मतलब 10 और 11 के बाद एकदम अलग से ही ग्रोथ होती है. विच बिकम्स नोटिसेबल. द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. मतलब जो हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड. जो इंडिकेट करते हैं कि अब हम बच्चे नहीं रहे हैं, आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट. आई वॉन्डर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाई चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट. मतलब बूझो ऐसा सोचता है कि मुझे याद है कि ऐसे चेंजेस मैंने मेरी बॉडी में लास्टली कब देखे थे. सो इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड of life when you neither a child nor an adult. I wonder whether this period between childhood and adulthood has a special name. So उसका भी एक special name होना चाहिए. Growing up is a natural process. बढ़ना एक natural process है. The period of life when the body undergoes changes leading the reproductive maturity. एक reproductive maturity is called adolescence. Adolescence begins around the age of 11. लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज. 18 और 19 ईयर्स की एज पे आती है. सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स की एज जो होती है हमारी 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज. एडोलेसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स. इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगेन अ ईयर और 2 अर्लियर देन द बॉयज़. ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और एडोलेसेंस जो पीरियड होता है वो पर्सन टू पर्सन होता है. द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस. दिस चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी. ये जो चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में पुबर्टी की वजह से. द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स पुबर्टी इज़ दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. जैसे कि बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के. पुबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. पुबर्टी तब एंड होती है जब एडोलेसेंस जो है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में आ जाती है. सो हियर इज़ अ पेज नंबर 114. Now Paheli and Bujo realized that sudden increase in height and hairy line above the lips in boys were sign of adolescence. जो साइन है वो adolescence का है. They wanted to know more about other changes at puberty. और इससे वो changes मतलब puberty के जो दूसरे जो changes होते हैं वो जानना चाहते हैं. तो changes at puberty increase in height. सबसे पहले height increase होती है. The most
कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग पुबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट, सडनली हाइट में इंक्रीज होता है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स एलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल। जो बोन्स होते हैं लेग्स के वो एलोंगेट होते हैं और पर्सन को टॉल बनाते हैं। नाउ द टॉलेस्ट हु माइट बी द शॉर्टेस्ट इन योर क्लास, सो एज इन ईयर्स, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट बॉयज़ एंड गर्ल्स 72%, 77% गर्ल्स में, 9 ईयर्स में 75% और 81% गर्ल्स में, 10 ईयर्स में 78%, 84% गर्ल्स में, 11 बॉयज़ में 81% और गर्ल्स में 88%, 12 एट द एज ऑफ 12 84% एंड 91%, एट द एज ऑफ 13 88% एंड 95%, एट द एज ऑफ 14 92% 98%, एट द एज ऑफ 15 95% 99%, एट द एज ऑफ 16 98% 99.5%, एट द एज ऑफ 17 99% 100%, at the age of 18 100% 100%. So calculation for full height सेंटीमीटर, प्रेजेंट हाइट इन सेंटीमीटर में और परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज इंटू 100. सो अ बॉय इज 9 years old and 120 centimeter tall. At the end of the growth period he is likely to be 120 upon 75 into 100, that is 160 meter tall. Now इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर दैन बॉयज़, इनिशियली जो है वो गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से ज़्यादा फास्टली ग्रो करती है. एट द अबाउट एज ऑफ 18 years बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. सम में ग्रो सडनली एट पुबर्टी एंड देन स्लो डाउन, वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली. कुछ गर्ल्स जो है वो उनकी हाइट जो है वो ग्रोथ रेट पर होती है और इंडिविजुअली होती है. सम में ग्रो सडनली, कुछ जो है वो सडनली ग्रो करती है एट द एज ऑफ सडनली एट पुबर्टी एंड देन स्लो डाउन, और फिर उनकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन हो जाती है. वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली, और जो दूसरे होते हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहती है उनकी हाइट. आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कम्पेयर टू माई बॉडी. जो मेरा फेस है मैं वरीड हूँ कि मेरा आई हैव बिकम टॉलर, मैं लंबे हो गए हूँ, मेरा फेस काफ़ी स्मॉलर लग रहा है मेरी बॉडी से कंपेयर करने में, ऐसा पहेली सोचती है. सो देर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट. समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलेसेंट्स लुक ओवर साइज एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी. सो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कभी जो हमारे आर्म्स और लेग्स और हैंड्स जो हैं वो एडोलेसेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर दें. बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट द प्रोपोर्शनेट बॉडी, और बहुत जल्दी ही दूसरे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो भी प्रोपोर्शनेट बॉडी में आ जाते हैं कि प्रॉपर लगे. यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ मोर और लेस सिमिलर टू दैट सम फैमिली मेम्बर, कि हमारे घर में किसी की हाइट अगर सडनली ग्रो करती है तो वो सिमिलरली हो जाती है कि हमारे घर के किसी एक पर्सन की हाइट से वो मैच करती है. दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स. ये जीन्स की वजह से होता है. इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर्स, और इसी वजह से अगर हम राइट काइंड ऑफ फूड खा रहे हैं, अगर प्रॉपर फूड ले रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, तो ग्रोइंग ईयर्स में हम जल्दी ग्रो कर जाते हैं. सो दिस हेल्प्स द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिकेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ. You will find nutritional needs of adolescents discussed later in the lesson. Now change in body shape. Have you noticed that boys in your class have broader shoulder and wider chest than boys in junior classes? This is because they have entered the age of puberty when shoulders generally broaden. As a result of growth in girls, the region below the waist becomes wider. जो waist होती है वो wider होती जाती है girls में. शोल्डर भी होते हैं वो ब्रॉडन होते जाते हैं. इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली दैन इन द गर्ल्स. दस चेंजेस आर करिंग इन एडोलेसेंस. बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट, और बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं. सो वॉइस चेंज. डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स एट पुबर्टी? आपने नोटिस किया है कि जो वॉइस जो है आपकी चेंज होती जाती है. द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स बिगिंस टू ग्रो. जो वॉइस बॉक्स है आपका लैरिंक्स जो है वो ग्रो करने जाता है. बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस. बॉयज़ की जो वॉइस होती है, वॉइस बॉक्स जो होते हैं वो लार्जर डेवलप होती है. द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट. एक प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है थ्रोट का. सो हियर इज अ पेज नंबर 116.
is called Adam's apple. Adam's apples in girls, the larynx is hardly visible from the outside because of its small size. काफ़ी small size का होता है इसलिए हम outside को नहीं देख सकते. Girls have high pitched voice whereas boys have a deep voice. Boys की deep voice होती है, girls की जो pitch होती है वो high होती है. In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and the voice becomes hoarse. This state may remain for a few days or weeks after which the voice becomes normal. और कुछ टाइम बाद जब बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल द वॉइस बिकम्स हॉर्स, वो हॉर्स होती जाती है. ये जो है कुछ टाइम का ही टाइम होता है, कुछ डेज का, कुछ वीक्स का. उसके बाद जो वॉइस जो है हमारी नॉर्मल हो जाती है. यू कैन सी दिस इज एडम्स एप्पल इन एन ग्रोन अप बॉय. increased activity of sweat and sebaceous glands during puberty. The secretion of sweat glands and sebaceous glands, oil glands increases. sweat ज़्यादा आता है. many young people get acne. काफ़ी सारे को acne पिंपल हो जाते हैं on the face at this time because of increased activity of glands in the skin. So development of sex organs. Previous lesson which show sex organs of human at puberty. Male or sex organs like the testes and penis develop completely. The testes also begin to produce sperms और testes जो है वो sperms को प्रोड्यूस करते हैं. इन गर्ल्स द ओवरीज एंड लार्ज एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर. जो एग्स है वो मैच्योर होने लगते हैं. ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, और ओवरीज जो है वो मैच्योर एग्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है. रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. एडोलेसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज in a person's way of thinking. Adolescents are more independent than before and are also self-conscious. Intellectual development takes place and they tend to spend considerable time thinking. In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity of learning. एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड होता है पर्सन का जिसमें उनकी थिंकिंग जो है वो काफ़ी मतलब ग्रो करती है. एडोलेसेंट आर मोर इंडिपेंडेंट दैन बिफोर, आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस. वो सेल्फ कॉन्शियस भी होने लग जाते हैं. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम, और वो कंसिडरेबल टाइम भी स्पेंड करते हैं जो उन्हें टाइम अब सोचने के लिए चाहिए. इनफैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी. जब ब्रेन जो है हमारी ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग की कैपेसिटी वो सारी ग्रो करती है. समटाइम्स हाउएवर एन एडोलेसेंट may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. But as adolescent learners, you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are a natural part of growing up. So, हमें इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है. हमें जो एडजस्टमेंट हो रहे हैं हमारी बॉडी में, उससे जो चेंज हो रहा है हमारी बॉडी में, माइंड में, उससे हमें सिर्फ एडजस्ट करने की ज़रूरत है. धीरे धीरे सारी जो इनसिक्योरिटी जो फील हम रीजंस जो है वो फील कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी वो नेचुरल ग्रोइंग अप पार्ट है हमारी बॉडी का. सो उसके लिए ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है. So this is 10.3 secondary sexual character. You have learnt in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organs. They produce the gametes, that is sperms and ovaries in girls. Breast begin to develop at puberty. जो puberty का टाइम होता है, जो गर्ल्स की जो ब्रेस्ट है वो धीरे धीरे डेवलप करने लग जाते हैं. एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, और बॉयज़ के जो फेशियल हेयर वो ग्रो करने लग जाते हैं. इन मुस्टैशेस एंड बियर्ड एज दिस फीचर्स हेल्प डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल. दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर. वो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर है. द बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन द चेस्ट. बॉयज़ भी है अपने चेस्ट पे काफ़ी उनके हेयर जो है वो डेवलप होने लग जाते हैं. इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स. बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के अंडर आर्म्स में हेयर ग्रो करने लग जाते हैं. एंड इन द रीजन अबाउट द हाइज और द पब्लिक रीजन. सो पब्लिक रीजन में भी है, जैसे कि लेग्स है, हैंड्स है, इन सब जगह पे जो हेयर है वो ग्रो करने लग जाते हैं. सो द चेंजेस विच ऑकर द एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस. दीज आर सीक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स के वजह से ये सारे जो सिक्रेशन होता है, जो हार्मोन्स में केमिकल सब्सटेंसेस जो बनता है वो इसकी वजह से होता है. और एंडोक्राइन सिस्टम, उसे हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं. द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिन्स टू बी रिलीज बाय द टेस्टिस एट द वन साइड ऑफ पुबर्टी. वन साइड ऑफ पुबर्टी की वजह से टेस्टिस जो है वो रिलीज होती है. दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज़ अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न. फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर वंस पुबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स. Ovaries begin to produce the female hormone.
ओवरीज जो है वो फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करती है विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप, और उसी वजह से ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होता है। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, और ये सारे जो ग्लैंड्स है वो ब्रेस्ट के अंदर डेवलप होते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन, ये सारे जो प्रोडक्शन होते हैं वो सारे हार्मोन्स के वजह से अंडर कंट्रोल में रहते हैं। अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरे सारे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में से उसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। Now this is the first part of this lesson. I hope this video will help you to learn at home. Stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.